सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में रूसी राजनयिक पर हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगोई में रूस के राजनयिक पर जानलेवा हमला किया गया। रूसी राजदूत दिमित्री साइटी पर यह हमला हुआ है। पार्सल बम के जरिए रूसी राजदूत पर यह बड़ा हमला किया गया। रूसी राजदूत दिमित्री हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए मनीषा। मनीष, क्या और जानकारी मिल रही है, किस तरह से हमला किया गया? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पार्सल बम का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, देखिए, रूस के आधिकारिक बयानों के मुताबिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जो रूस के राजदूत हैं उनके पास एक पार्सल आया और फिर उस पार्सल में धमाका हुआ, जिसकी वजह से रूस के राजदूत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश में जुटे हैं। अहम बात यह है कि पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से यूरोप में यूक्रेन के अलग अलग एम्बेसी में पार्सल के जरिए बहुत ही खतरनाक चीजें आ रही थी। बाद में उसमें पार्सल बम भी आने लगे थे। फिर हमने देखा कि किस तरह कीव में जब पोलैंड के सुरक्षा अधिकारी पहुंचे थे तो उनको गिफ्ट जो दिया गया था उस गिफ्ट में विस्फोट हो गया था। लेकिन अब रूस के राजनयिक के पास एक पार्सल आता है और उसमें धमाके में उन पर जानलेवा हमला होता है। तो वैसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संग्राम है वो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अब वो रूस और यूक्रेन की सीमा में नहीं रहते। कभी वो यूरोप में, कभी वो अफ्रीका में पहुंच गया है और वहां पर चाहे यूक्रेन की एम्बेसी हो या रूस की एम्बेसी हो, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में अगर आप कहें तो दुनिया के तमाम ऐसी जगह जहां रूस या यूक्रेन की एम्बेसी है उनको लेकर भी खतरा बढ़ गया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी। और रूस यूक्रेन जंग पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, अगले 6 महीने युद्ध में निर्णायक साबित होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोपीय परिषद की बैठक में यह बयान दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने जंग को लेकर बड़ा दावा किया। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले 6 महीने युद्ध में काफी निर्णायक होने वाले हैं। इस बार पहले से ज्यादा प्रयास करने होंगे। यूरोपीय परिषद में एक ऑनलाइन संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ चल रहे युद्ध में रूस के साथ संघर्ष के अगले 6 महीने निर्णायक होंगे। इस दौरान पिछले प्रयासों की तुलना में और भी अधिक प्रयास करने होंगे। पुतिन के इरादों और ज़ेलेंस्की के बयानों से ये साफ जाहिर है कि जंग अभी थमने नहीं वाली। आने वाला समय अभी और घातक होगा। इन सबके बीच अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल देने का ऐलान कर सकता है। इस खबर के सामने आने पर रूसी दूतावास ने अमेरिका को अप्रत्याशित परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यूक्रेन को स्मार्ट बम देने पर भी बाइडेन प्रशासन में चर्चा चल रही है। अमेरिका और नाटो देश रूसी अटैक की शुरुआत से ही यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। इसमें हिमार्स जैसे खतरनाक रॉकेट सिस्टम भी शामिल है, जिसने रूस को भारी नुकसान पहुँचाया। रूस यूक्रेन जंग के बीच लिथुआनिया को भी अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। इसके चलते वो अमेरिका से $495 मिलियन में हिमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम खरीदने वाला है। ये उसके सशस्त्र बलों के इतिहास में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होगा।